हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नदी अफवाह तंत्र स्टार्ट किया था। यहाँ हम महानदी से स्टार्ट करते हैं। महानदी के संबंध में भी कुछ हमने देख लिया था, उससे आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होकर ये उत्तर की ओर बहते हुए ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उड़ीसा में जाके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में ये दूसरे क्रम की बहने वाली बड़ी नदी है 286 किलोमीटर। अब ये सिहावा पर्वत से निकलकर इसका प्रवाह क्षेत्र हम देखते हैं तो दो जिले, ठीक है, ये दो जिले पीछे जाते हैं, बालोद और ये कांकेर दोस्तों, है ना। तो बालोद और कांकेर टोटल 33 जिलों के हिसाब से देखा जाए तो ये 11 जिलों को कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को ये कवर करते हैं। तो ये बालोद और कांकेर, उसके बाद ये फिर से धमतरी आती है। धमतरी के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम है। ये फिर यहाँ से होते हुए ये गरियाबंद जिला जाती है दोस्तों। गरियाबंद जिला में यहाँ पर एक राजिम है। राजिम में त्रिवेणी संगम बनाती है। राजिम में त्रिवेणी संगम बनाती है किसके किसके साथ? तो एक पैरी नदी है दोस्तों और एक सोढ़ूर नदी है। तो पैरी, सोढ़ूर और महानदी का संगम होता है राजिम में, और इससे ये प्रूव भी होता है कि जो राजिम है ना, वो महानदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद जब ये जाते जाते हैं तो गरियाबंद और रायपुर की सीमा बनाती है दोस्तों। गरियाबंद और रायपुर की ये सीमा बनाती है। गरियाबंद और रायपुर की सीमा बनाने के साथ साथ जब ये आगे बढ़ती हैं तो दोस्तों ये गरियाबंद और महासमुंद की सीमा बनाती है दोस्तों। गरियाबंद और महासमुंद की सीमा बनाती हैं। यहीं पर एक शहर है महासमुंद में, सिरपुर। फिर ये ऐसे मुड़ के दोस्तों ये जाती है बलौदाबाजार जिले में। तो ये आपका बलौदाबाजार जिला हो जाता है। बलौदाबाजार जिला में एक शहर है दोस्तों पलारी। तो पलारी क्या है? महानदी के किनारे अवस्थित है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस प्रकार रायपुर और महासमुंद की सीमा बनाते हुए, और ये आपका 7 बलौदाबाजार जिला। फिर बलौदाबाजार के बाद हम देखें दोस्तों, सारनगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा बनाती है। बलौदाबाजार, सारनगढ़ और बिलाईगढ़, सारनगढ़ और बिलाईगढ़ की सीमा बनाते हुए निकलते हैं। उसके बाद ये जाती है दोस्तों शक्ति जिला, शक्ति जिला, ठीक है, जांजगीर जिला, जांजगीर, शक्ति। फिर उसके बाद ये जाती है दोस्तों रायगढ़। फिर रायगढ़ से ये फिर आगे बढ़ जाती है, उड़ीसा में प्रवेश करती है। रायगढ़ जिला के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका धमतरी जिला है और सबसे अंतिम पॉइंट इसका रायगढ़ जिला है दोस्तों। रायगढ़ के बाद ये एंटर करती है उड़ीसा जिले में। तो इस प्रकार अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 आपके संगम बनेंगे। एक तो आपका गरियाबंद के राजिम में आपका महानदी पैरी और सोढ़ूर का। उसी प्रकार जब ये यहाँ पर आती हैं, फिर दोस्तों एक जगह है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण पर आपका महानदी शिवनाथ, एक नदी है आपका शिवनाथ, और एक नदी है दोस्तों आपका जोंग। ये तीनों का संगम होता है। चंद्रपुर में एक मान नदी, महानदी और लात नदी का संगम होता है दोस्तों। लात नदी का संगम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 संगम होते हैं। एक राजिम में बनता है, एक शिवरी नारायण में बनता है और एक आपका चंद्रपुर में बनता है। तो ये तीनों संगम को आपको याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार ये सबसे महत्वपूर्ण जो महानदी में था, जो मैंने बता दिया किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 11 जिले को टच करती है। वर्तमान में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, और 858 किलोमीटर कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। बहने के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी है, और ऐसा कहा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अफवाह तंत्र की मुख्य नदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी। महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है आपका शिवनाथ नदी। परियोजनाएं इस पर स्थापित है। परियोजनाओं का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, पर इसमें हम देख लेते हैं 1,
भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा पर बनाया गया है, उड़ीसा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सबसे बड़ा सबसे लंबा आपका बांध है। उसी प्रकार धमतरी जिले में यहाँ पर रुद्री बैराज बना है, रुद्री बैराज, इसे खूबचंद बघेल बैराज के नाम से जाना जाता है, खूबचंद बघेल बैराज। रुद्री में ही अंग्रेज जमाने का 1913 से 15 एक रुद्री पिकअप वियर बना है, रुद्री पिकअप वियर, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका एक दुधवा जलाशय बना है, दुधवा जलाशय महानदी पर बना है। दुधवा जलाशय के बाद एक रुद्री के पास ही 5 किलोमीटर में आपका गंगरेल बांध है, गंगरेल बांध जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, गंगरेल बांध, जिसको रविशंकर जलाशय परियोजना के नाम से जानी जाती है। गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय परियोजना के नाम से जानी जाती है, रविशंकर जलाशय परियोजना, जिसका निर्माण दोस्तों 1973 में इसका वो हुआ था स्टार्टिंग, 1978 में ये बनके तैयार हुआ था। तो गंगरेल और रुद्री बैराज का नाम है खूबचंद बघेल, रुद्री बैराज का नाम है खूबचंद बघेल बैराज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों रविशंकर जलाशय 1978-79, ठीक है, 78-79 में ये बनके तैयार हुआ था। ये दोनों जो है वो धमतरी जिले में है, दोनों धमतरी जिले में है। तो आगे हम देखते हैं कुछ बैराज और बने हुए हैं, जो कि एक बैराज बना है समोदा, समोदा बैराज बना हुआ है जो कि रायपुर में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद और 5 बैराज है, शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण के बाद है आपका साराडीह बैराज। ये सभी पहले जांजगीर चांपा में थे, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट विभाजन हुआ तो कुछ शक्ति में आ गए हैं और कुछ चांपा में रह गए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। एक आपका साराडीह बैराज के बाद है बसंतपुर, मिरौनी और आपका कलमा बैराज। कलमा बैराज आपका शक्ति में, ये कंफर्म है शक्ति जिला में, लेकिन साराडीह, बसंत और मिरौनी को आप देख लीजिएगा जांजगीर चांपा में था। अब ये कौन से जिले में आएंगे, जब अपडेट होके आएगा तब हम इसको अपडेट करेंगे। साराडीह, बसंतपुर और मिरौनी, ठीक है। तो इस प्रकार ये बैराज आपके स्थापित है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये महानदी बैराज और महानदी अफवाह तंत्र और इंद्रावती अफवाह तंत्र के बीच में केशकाल घाटी है। यही जो केशकाल घाटी है, तेलिन माता का मंदिर है, इसी केशकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर है। और यही केशकाल घाटी दक्षिण की ओर बहने वाली, दक्षिण में बहती है, और उत्तर में बहने वाली नदियां उत्तर में बहती हैं। ये जो घाट है, यही गोदावरी और महानदी अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। उत्तर का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो आपका मध्य क्षेत्र ही सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, क्योंकि महानदी और उसके जितने भी सहायक नदियों का जाल है वो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में ही है, और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इस नदी का विस्तार पाया जाता है। देखते हैं कि यहाँ पर रायगढ़ में एक पुसौर करके स्थान है। पुसौर के पास एक सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल बनाया गया है 1830 मीटर का, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से, दिलीप सिंह जुदेव के नाम से एक पुल बनाया गया है। राज्य का सबसे लंबा पुल है, केलो नदी पर बनाया गया है, केलो नदी पर, ठीक है ना।
केलो नदी पर, केलो बांध पर बनाए गए हैं। केलो नदी और केलो बांध पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये एक गांव है सूरजपुर। सूरजपुर करके यहाँ पर एक गांव है। सूरजपुर गांव से एक दूसरे गांव को कनेक्ट करती है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। एक सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है दोस्तों। यहाँ पर राजिम है, गरियाबंद जिले में राजिम है, उसमें महानदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है। सस्पेंशन ब्रिज कहाँ प्रस्तावित है? तो राजिम में प्रस्तावित है। तो इस प्रकार दोस्तों महानदी में इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जो कि आपको जो आपके लिए पर्याप्त है महानदी के हिसाब से। महानदी के बाद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे शिवनाथ नदी के बारे में।